हेलो एवरीवन, साइबर सूत्रा में आप लोगों का वेलकम है। अ, तो जो लोग पहली बार ही सुन रहे हैं पॉडकास्ट, मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। करीब 20-22 साल से साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ और मैंने जो वर्ल्ड की टॉप साइबर सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, प्रोडक्ट कंपनीज़, उनके साथ काम किया है। और ये पॉडकास्ट मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइबर सिक्योरिटी सीखें। और क्योंकि मुझे हिंदी आती है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, तो मैंने सोचा कि हिंदी में ही बनाया जाए। और अगर आप में से कोई अपनी मदर टंग में और पॉडकास्ट बनाए साइबर सिक्योरिटी पे तो बहुत अच्छा होगा। आइडिया ये है कि जितने ज़्यादा लोग साइबर सिक्योरिटी सीखेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि हमेशा हम साइबर सिक्योरिटी में एक बात करते हैं कि लोग नहीं मिल रहे, और साइबर सिक्योरिटी को लोग समझते भी नहीं है। कॉलेजेस में ढंग से पढ़ाई नहीं जाती है, कोर्स कंटेंट आउटडेटेड है। तो मैं इंडस्ट्री की तरफ से एटलीस्ट इंडिया में पहल कर रहा हूँ कि जितना सिखा सकूँ उतना सिखाऊँ। इस ये मेरी पहली पॉडकास्ट नहीं है। मेरी एक इंग्लिश में ऑलरेडी पॉडकास्ट रन होती है जिसका नाम है द साइबर मैन शो। तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को कोई हेल्प चाहिए कि प्रोजेक्ट के क्या लेने चाहिए, आइडियाज़ क्या हो सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में, सीखना क्या है, तो आप मुझे लिंक्डइन पे डीएम भी कर सकते हैं और मैं बता सकता हूँ आपको। ओके। तो आज का जो हम टॉपिक बात करेंगे वो है क्लाउड डिटेक्शन एंड रिस्पांस। तो ये टॉपिक मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से था, मगर मैंने कभी कंटेंट नहीं प्रिपेयर किया क्योंकि अ, लोगों ने पूछा नहीं। बट इस हफ्ते क्या हुआ कि वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड्स ही कॉल्ड, और उसने बताया कि उसने एक जॉब स्विच करी है और वहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक पब्लिक क्लाउड एडब्ल्यूएस पे होस्टेड है। बाय द वे, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, मैं किसी टेक्नोलॉजी को रिकमेंड नहीं करता। मैं बस, मुझे रियल एनवायरमेंट्स या रियल फैक्ट्स बताते हैं पड़ते हैं, इसलिए मैं कई बार कंपनीज का नाम लूँगा। आई हैव नो एसोसिएशन विद एनीवन, दिस इज ऑल माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है। तो एनीवेज, तो ये जो फ्रेंड है मेरा, इसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो एक्सपीरियंस सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस का है कि इंसिडेंट होने नहीं चाहिए, और अगर हो रहे हैं तो हम डिटेक्ट करें, और डिटेक्ट करेंगे तो रिस्पांस कैसे करेंगे। तो उसने पूरा करियर उसी में लगाया है। तो अभी उसने एक नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है जहाँ पे वो AWS के ऊपर उस कंपनी का सारी एप्लीकेशंस हैं। ओके। ये जो एप्लीकेशंस हैं उसमें इंटरनल एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी हैं, और आमतौर पे उनका जो बिजनेस है वो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए, जिसमें मेरे आप जैसे लोग नॉर्मल कस्टमर्स लॉगिन करते हैं और अपना कुछ एनालिटिक्स या डेटा निकालते हैं। तो उसने कहा कि मेरी पुरानी जितनी भी सॉक बेस्ड अप्रोच है ना, जिसमें मोस्ट कॉमनली होता है कि आप SIM, सिक्योरिटी इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट नाम का एक टूल आप यूज़ करें। और वो टूल क्या करता है, वो सारा लॉग कलेक्शन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर से, और उस पे एनालिटिक्स करता है। कई बार उसमें रूल इंजन होता है, आप पॉलिसी रूल्स बना सकते हैं कि अगर कुछ बेस लाइन में चेंज हो या ये बिहेवियर दिखे तो आप अलर्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बड़ा कॉमन रूल है कि आमतौर पर प्रशांत 9 से 5 शिफ्ट में काम करता है, और उस तभी लॉगिन करता है, लेकिन अचानक वीकेंड पे उसके अकाउंट से लॉगिन हुआ है और वो लॉगिन रशिया से है। तो बड़ी सिंपल सी अनॉमली है, और इसको आप डिटेक्ट करें और इन्वेस्टिगेट करें कि प्रशांत की आईडी रशिया से क्यों आई। ओके, जस्ट गिव एन एग्जांपल। इस तरह की बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये क्योंकि AWS के अंदर बहुत सारे टूल होते हैं खुद ही नेटिवली, तो इस बंदे का कंसर्न था कि मेरी जो करंट मैनेजमेंट है वो लोग कन्विंस नहीं है कि सिम के वर्थ मॉनिटरिंग है या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक क्लाउड में बहुत सारे क्लाउड नेटिव टूल्स होते हैं। सिक्योरिटी में आप लॉग इनेबल कर दीजिए और वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट कर लीजिए। तो नेटिव कूल टूल्स है और उनको लगता है कि उन्हें कोई सिम की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो मैंने बिल्कुल एग्री किया। तो वो सरप्राइज़ हुआ कि ये कैसे हो सकता है। हम लोग हमेशा सॉक के अंदर सिम यूज़ करते हुए आए हैं, और कैसे पॉसिबल है कि अगर मुझे अपनी सॉक मॉनिटरिंग करनी है तो मैं सिम ना यूज़ करूं। तो मैंने उसको ये बताया कि देखो, पहली बात ये समझो कि सॉक एक तरीका है थ्रेट डिटेक्शन रिस्पांस का। तो जो ओवरऑल डोमेन जिसके अंदर सॉक आता है उसका नाम वो है थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पांस। और थ्रेट डिटेक्शन रिस्पांस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई इस तरह की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ऐसे टूल की जिसके जो क्लाउड अवेयर ना हो, तो आप कैसे करोगे। तो सिम क्लाउड अवेयर नहीं है क्योंकि वो 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसमें इनोवेशन नहीं हुआ है, और वो डिज़ाइन ही नहीं किया गया था कि मॉडर्न क्लाउड एनवायरनमेंट्स के लिए, जो कि बड़े डायनेमिक होते हैं। तो इसके लिए हमें CDR बेस्ड अप्रोच करनी पड़ेगी। तो उसने कहा ये क्या होता है।
और एसेंशली उसका क्वेश्चन था, उसको नहीं पता था CDR क्या होता है। तो मैंने सोचा कि इसी पे हम बात करते हैं आज, क्लाउड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। और CDR के और भी नाम है, जिसमें कि क्लाउड नेटिव डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स है, क्लाउड थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स है, एसेंशली ये थ्रेट डिटेक्शन रिस्पॉन्स है। तो CDR एक अप्रोच है और टूल भी है जिसके थ्रू आप कॉन्टिन्यूसली क्लाउड वर्कलोड्स या क्लाउड की एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे और उसके अंदर आप थ्रेट्स ढूंढते हैं। ओके, ये थ्रेट्स जो हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। बट एसेंशली हम क्या करते हैं, हम क्लाउड एनवायरनमेंट में लॉग, कॉन्फ़िगरेशन, API एक्टिविटी, यूज़र एक्सेस, रिसोर्स की यूसेज, डेटा का मूवमेंट, ये सब ट्रैक करते हैं। उसके ऊपर हम कुछ एनालिटिक्स लगाते हैं, इंटेलिजेंस लगाते हैं और मलिशियस बिहेवियर डिटेक्ट करते हैं। अगर आप यही चीज़ को सिम में करेंगे तो सिम भी यही काम करता है, मगर CDR और सिम का फ़र्क ये है कि CDR डिज़ाइंड है क्लाउड नेटिव एनवायरनमेंट्स में काम करने के लिए या क्लाउड एनवायरनमेंट्स में काम करने के लिए। ओके, तो CDR की डेफिनेशन है एक ऐसी टूल या सर्विस जो कि क्लाउड को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करे और उसमें से सिक्योरिटी थ्रेट्स ढूंढे। ओके, तो ये होगी बात। अब क्लाउड क्यों? ओके, तो सबसे पहले ये है कि जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लाउड अपनी जो एप्लीकेशन है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्लाउड में मूव कर रही हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है, IaaS, PaaS और SaaS। अब मैं इसकी डिटेल नहीं दूंगा। आई एम अज्यूमिंग कि आप अगर इस पॉडकास्ट में हैं, तो आप ये बेसिक डिफरेंस समझते होंगे। ओके, तो ऐसे सर्वेज हैं जो कंफर्म करते हैं 30 to 60, और मैंने कई जगह कुछ रिपोर्ट्स में 90% भी सुना है कि उनके वर्कलोड्स क्लाउड पे हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिजिटल नेटिव है, यानी क्लाउड नेटिव है, क्लाउड फर्स्ट अप्रोच भी कहते हैं इसको, कि उनका कोई फिजिकल डेटा सेंटर्स है ही नहीं। उन्होंने अगर एप्लीकेशन है तो अब उन्होंने पब्लिक क्लाउड में रखी हुई है और उसी पे लोग काम करते हैं। और ये बड़ा कॉमन है, जैसे हॉटस्टार हो गया, कोई भी और या कोई भी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन होगी, वो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन है, उनकी सारी एप्लीकेशन क्लाउड पे चलती है। ओके, वो क्लाउड उनका खुद का हो सकता है या वो पब्लिक क्लाउड पे डाल सकते हैं। ओके, और इसके अलावा क्या है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन उनके एटलीस्ट 2 या 3 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। कुछ हाइब्रिड क्लाउड भी होते हैं कि अपना ऑन प्रेमाइज डेटा सेंटर्स में भी करेंगे। ओके, और क्लाउड की कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आप ऑन प्रेमाइज डेटा सेंटर में प्राइवेट क्लाउड भी सेटअप कर सकते हैं और या पब्लिक क्लाउड पे जा सकते हैं, जिसमें AWS, अमेजॉन, सॉरी AWS, अजूर और GCP तीनों हैं। ओके, उसके अलावा एक बड़ा कॉमन है कि डेवसेकऑप्स हर जगह यूज़ नहीं होता, यानी डेवलपमेंट प्रोसेस में सिक्योरिटी को हम डेवसेकऑप्स कहते हैं। मैं इस पर आगे कभी कंटेंट क्रिएट कर दूंगा, मगर डेवसेकऑप्स हर कोई यूज़ नहीं करता। ओके, उसके अलावा क्योंकि अब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे में हम IT को पूरा मूव कर रहे हैं, तो अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। ओके, बहुत कॉमन है। जैसे जो कॉमन सिनेरियोज मैंने देखे हैं, जिसमें किसी भी मिसकॉन्फिगर क्लाउड सर्विस, वर्कलोड, सिक्योरिटी ग्रुप, प्रिविलेज अकाउंट को एक्सप्लॉइट कर लेना, किसी प्रिविलेज अकाउंट का मिसयूज़ एक इंटरनल एम्प्लॉय के द्वारा। ओके, किसी सीक्रेट एक्सेस की और या एम्प्लॉय के प्रिविलेज अकाउंट को स्टील करके उसको मिसयूज़ करना, मैलवेयर जो कि वर्कलोड के अंदर काम कर सके, क्लाउड वर्कलोड के अंदर, कोई थर्ड पार्टी कंसल्टेंट उसकी वो अनऑथराइज एक्सेस कर ले, कोई ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट भी हो सकते हैं जो कि अननोन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, डेटा का एक्सपोजर और डेटा लॉस होना, डेटा स्टोर, ऑब्जेक्ट स्टोर के अंदर, डेटा स्टोर के अंदर, एप्लीकेशन या API पे अटैक हो सकता है। ओके, नॉन वल्नरेबिलिटीज़ को कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है, रैंसमवेयर आ सकता है, क्रिप्टो माइनिंग मैलवेयर आ सकता है। और पिछले साल जब 2022 में, आई थिंक अप्रैल में, मैंने पहले क्रिप्टो माइनिंग मैलवेयर का बारे में पढ़ा था, जो सर्वरलेस फंक्शन पे काम करता था। तो क्लाउड, जिस तरह से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ बढ़ रहा है, क्लाउड पे अटैक्स भी बढ़ रहे हैं, ये समरी है। ओके, और इसके अलावा जो करंट सॉक मॉनिटरिंग या क्लाउड मॉनिटरिंग या सिक्योरिटी मॉनिटरिंग का जो फंडा है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि एक क्लाउड एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक और डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनेमिक मतलब उनमें नंबर ऑफ वर्कलोड्स कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि वो कंटेनराइज्ड हो सकते हैं, माइक्रो सर्विस पे बेस हो सकते हैं, हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं कि उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स से हज़ारों नोड्स हो सकते हैं। एक एप्लीकेशन एक क्लाउड पे पड़ी है, दूसरे पे पड़ी है, हाइब्रिड क्लाउड के क्रॉस को काम कर सकती है। उसके अलावा क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अटैक सरफेस बढ़ता रहता है। उसके में लोग अनअप्रूव्ड वर्चुअल मशीन्स, अप्रूव्ड सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, डेवलपर्स, जिसको हम शैडो IT कहते हैं, जिसके बारे में सिक्योरिटी टीम्स को पता नहीं होता। उसके अलावा नए सर्विसेज लॉन्च होते रहते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स नई सर्विस लॉन्च करते हैं, किसी डेवलपर को एक्साइटमेंट हुआ, वो सर्विस को टेस्ट कर लेगा। ओके, उसके अलावा ये नेटिव टूल्स
में सब में इंटीग्रेशन आसपास में नहीं होता और कोई एक भी जगह नहीं होती आमतौर पे सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर जहाँ पे आप सारा डेटा सारी एक्टिविटी ट्रैक कर सको। ओके, हर सर्विस की पूरी एक्टिविटी एक साथ ट्रैक नहीं होगी। हो सकता है एक सर्विस की सारी एक्टिविटी ट्रैक हो, लेट्स से 10 में से 10 जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उस पर लॉगिंग इतनी अच्छी है कि आप सारी एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हो। दूसरी, कोई नई सर्विस आई है उस पर कोई लॉगिंग इनेबल नहीं है, वो उनके रोड मैप में हो सकती है CSP के। ओके, और अगर है भी तो बहुत सारी सर्विसेज अगर आपकी कंपनी यूज़ कर रही है तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि किसको देखें। फिर अगर मल्टी क्लाउड में तो और कॉम्प्लिकेशन हो गया। अगर अटैक हुआ उस पर रिस्पॉन्स अगर आपको ऑटोमेट करना है तो मुश्किल है। जैसे अगर मुझे गिट में कोई चेंज करना है, जो कि एक टूल है जो क्लाउड के डेवॉप्स में यूज़ होता है, उस पर ऑटोमेटिक रेमिडिएशन करना है तो कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स हो सकते हैं, काफ़ी स्क्रिप्टिंग का नॉलेज चाहिए। डेटा सोर्सेज खुद क्लाउड के अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। ओके, अब मैं डेटा सोर्सेज पे बाद में आता हूँ। क्लाउड पे इंस्टेंट रिस्पॉन्स की इतनी सारी जगह डेटा होता है, इतनी सारी सर्विसेज होती हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इंटीग्रेशन भी नहीं होता। ऐपसेक और डेवसेकऑप्स प्लेटफॉर्म के बीच में वो कॉमन नहीं है। ओके, और वर्कलोड मॉनिटरिंग के लिए जो एजेंट चाहिए ना, वो काफ़ी लोग प्रेफर नहीं करते पर एजेंट से हमें डीप विजिबिलिटी मिलती है, राइट। सर्विस की विजिबिलिटी और वर्कलोड के अंदर की विजिबिलिटी में बहुत फ़र्क है, हमें दोनों चाहिए अगर हमें सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करनी है। ओके, उसके अलावा जो डेटा सोर्सेज होती हैं वो क्लाउड में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ओके, जैसे अगर मैं डेटा सोर्सेज की बात करूँ तो मोस्ट बेसिक होगी कि हर CSP के अंदर, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए अंदर एक्टिविटी लॉग होंगे, सर्विसेज के इसके लॉग होंगे, मैनेज कुबरनेटिस के एक्टिविटीज़ के लॉग होंगे, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी फाइंडिंग्स हो सकती हैं CSP में, जो एप्लीकेशन और वर्कलोड पोस्चर डेटा हो सकता है, नेटवर्क एक्टिविटी डेटा हो सकता है। अगर आपने कोई थर्ड पार्टी IAM टूल इंटीग्रेट कर रखा है तो उसका एक्टिविटी हो सकती है, यूज़र की एक्टिविटी के डेटा होता है, कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन की एक्टिविटी का डेटा होता है, कंटेनर का एक्टिविटी का डेटा होता है, मेमोरी का डेटा होता है, वर्कलोड की फाइल एक्टिविटीज़, होस्ट एक्टिविटीज़, डिस्क इमेजेस, तो बहुत सारा डेटा होता है, बहुत जगह है। तो जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग है जो सिम बेस्ड है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो इसीलिए जो सिम्स हैं वो काम नहीं कर पाते और काम नहीं करेंगे। आप एक लिमिटेड यूज़ केसेस में ही उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, आमतौर पे मैंने जो देखा है वो जो स्टैंडर्ड सर्विसेज हैं एक्टिविटी वाली, जैसे AWS के अंदर क्लाउड ट्रेल है, उसको उसके साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, वो नई कोई सर्विस ऑन बोर्ड हो रही है यूज़र एक्टिविटी के अराउंड, वो नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी यूज़र को परमिशंस मिल गई हैं तो बोलेंगे जी आप जाइए काम करिए, IAM में देखिए, IAM की प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मगर ऐसा नहीं है। ओके, आप मैं सिर्फ भी मॉनिटर करने के लिए परमिशंस क्या है तो उसके लिए मैं एक IAM टूल, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट टूल नहीं खरीदूंगा। ओके, तो क्लाउड डिफरेंट है। नेट तो हमने अभी तक समझा कि अगर मुझे क्लाउड डिटेक्शन रिस्पॉन्स करना है तो हम सिम पे नहीं कर सकते क्योंकि सिम उस चीज़ के लिए बना नहीं था, वो 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। क्लाउड कॉम्प्लिकेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है वहाँ, बहुत टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, बहुत टाइप के वर्कलोड्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो उनको हमें डिफरेंट तरीके से मॉनिटर करना पड़ेगा। ओके, तो अभी तक क्या होता था कि जो अगर मुझे क्लाउड में मॉनिटरिंग कर रही है तो आमतौर पे जो कॉमनली लोग काम करते हैं वो क्लाउड नेटिव जो सर्विसेज के अंदर लॉग इनेबल कर देंगे, वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन इनेबल कर देंगे, IAM के लॉग कैप्चर करेंगे, यूज़र एक्टिविटी के लॉग कैप्चर करेंगे, नेटवर्क एक्टिविटी के लॉग कैप्चर करेंगे। उसके अलावा फिर ये लॉग डेटा सिम को भेजेंगे ताकि वहाँ पे कोई एनालिटिक्स इंजन, UAB इंजन, कोई रूल बेस्ड क्वेरीज रन कर सकें, उस पर अलर्ट कर सकें। XDR प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। ओके, और XDR बेटर जॉब करते हैं सिम से, बिकॉज वो SaaS एप्लीकेशंस या क्लाउड एप्लीकेशंस के लिए बनाए गए हैं तो उनके इंटीग्रेशंस मच बेटर है। ओके, फिर CSPM टूल्स हैं, सीनैप प्लेटफॉर्म्स, ये सब यूज़ किए जा सकते हैं। मगर आज की डेट में सीनैप प्लेटफॉर्म SOC को नहीं मिलते। ओके, ये मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ अभी भी। मगर डिपेंडिंग ऑन हुज यूजिंग इट, SOC को मॉनिटर करने के लिए बहुत ऑप्शंस आज भी अवेलेबल है। ओके, अब आते हैं हम CDR प्लेटफॉर्म पे कि CDR प्लेटफॉर्म के अंदर क्या क्या होना चाहिए। ओके, बाय द वे CDR प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप CDR गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ एक्टिविटी मिलेगी। ओके, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरा व्यू है पर्सनल, इसमें हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपको कुछ लगता है कि मैंने मिस कर दिया तो आप प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहला क्या होता है कि मुझे किसी डिटेक्शन और रिस्पांस प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो मैं डेटा कैप्चर करूँगा, डेटा कलेक्शन करूँगा, तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। वो इंटीग्रेशन क्या होगा, मुझे जो CSP की सर्विसेज है
जो भी जहाँ पे लॉगिंग एक्टिविटी डेटा जनरेट हो रहा है उनको कैप्चर करना है, एसेट का डेटा पुल करना है, यूज़र का डेटा पुल करना है, नेटवर्क एक्टिविटी का वर्क डेटा पुल करना है, वर्कलोड का डेटा पुल करना है, अगर कोई सिक्योरिटी कॉन्फिग टूल्स हैं इनेबल्ड हैं उनका डेटा पुल करना है, और अगर कोई डेवऑप्स या एप्लीकेशन के सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म्स हैं उस क्लाउड के साथ इंटीग्रेटेड उनका डेटा पुल करना है, एक्सटर्नल अटैक सरफेस मैनेजमेंट टूल्स का डेटा पुल करना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम ये समझ सकें कि ऐसे हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। और एक काफ़ी बार होता है कि कंपनी जब ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं या बिना जहाँ अप्रूवल प्रोसेस स्ट्रांग नहीं होते तो लोग नए वीएम्स ऑन कर देंगे, उनको इंटरनेट पे कनेक्ट कर देंगे और अटैकर्स उसको ढूंढ लेते हैं स्क्रिप्ट रन कर करके। ओके, या मर्जर से एक्विजिशंस में होता है कि कई कंपनी ने किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया तो उनको नहीं पता कि उनके क्लाउड एसेट्स पब्लिक अब इंटरनेट पे कितने अवेलेबल हैं, तो उसके लिए एक्सटर्नल एएसएम टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा CSPM CNAP टूल से डेटा चाहिए, ASPM DSPM ISPM SSPM एप्लीकेशन सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट, आइडेंटिटी सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट, SaaS सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म से डेटा चाहिए। अगेन इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम IAS PAS और SaaS एप्लीकेशन के लिए CDR कर रहे हैं। बहुत सारे टूल्स हैं जो शायद SSPM के साथ डेटा अभी तक इंटीग्रेशन सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं ओवरऑल अप्रोच की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को किसी को लग रहा है कि हाँ CDR इज़ इंटरेस्टिंग, ये स्टार्टअप का एक आइडिया हो सकता है, जस्ट सेइंग। एनीवेज, गोइंग बैक, EDRs एक डेटा सोर्स है, वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन मैनेजमेंट एक डेटा सोर्स है ताकि मैं वर्कलोड्स की वल्नरेबिलिटी देख सकूँ। थ्रेट इंटेलिजेंस चाहिए ताकि मैं नोन बैड डेटा और पैटर्न्स को डाउनलोड करके कंपेयर कर सकूँ अपनी करंट एक्टिविटी से। सोर प्लेटफॉर्म चाहिए कि अगर मुझे कोई इंसिडेंट डिटेक्ट हुए हैं तो मैं उनका वर्कफ्लो ऑटोमेट कर सकूँ या इंसिडेंट हैंडलिंग का वर्कलोड ऑटोमेट कर सकूँ। CMDB डेटा चाहिए ताकि मैं बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन है उन एसेट्स के अराउंड उसको कर सकूँ, और अगर कोई इसके अलावा SaaS प्लेटफॉर्म्स हैं उनका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं वो कर सकता हूँ। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप CDR को किस अप्रोच क्या ले रहे हैं। ओके, कई बार आपने एक CDR प्लेटफॉर्म लिया या एक कोई टूल लिया जो CDR क्लेम करता है और वो SaaS के बारे में कुछ नहीं करेगा, तो उस हो सकता है कि आपको उसको सोर लेवल पर इंटीग्रेट करना पड़े, पर ये बात की बात है। ओके, तो पहला हो गया डेटा इंटीग्रेशन। ओके, डेटा कलेक्शन। उसके बाद कलेक्ट कर लिया, अब क्या करना है? सबसे पहले उसमें क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए? सारा जो डेटा है ना उसमें उसको ऑफ कोर्स एक उसके अंदर एक बेसलाइनिंग और प्रोफाइलिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं नॉर्मल एक्टिविटी को कैप्चर कर सकूं। तो एग्जांपल आमतौर पे बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है कि ये 10 वर्चुअल मशीन एक बार में चलती हैं, 100 वर्चुअल मशीन चलती हैं, इस पीरियड में चलती हैं, अचानक वो जो वर्चुअल मशीन है 10% बढ़ गई, तो ये अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है? तो पूरी ये हम जैसे सिर्फ वर्कलोड के हिसाब से बता रहा हूँ, पर ये सेम यूज़र के अराउंड हो सकती है एक्टिविटी। तो UEBA के यूज़ केसेस हो सकते हैं। ओके, एंड पॉइंट की किस तरह के कनेक्शन बना रही हैं। एक मशीन है जिसने कभी भी पिछले 90 दिनों में इंटरनेट पे कनेक्शन नहीं बनाया, अचानक वो इंटरनेट पे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। तो बेसिक एक्टिविटी की प्रोफाइलिंग जिसमें कुछ टाइम लगेगा, और फिर उसका आउटलायर डिटेक्शन। उसके अलावा कोई भी कॉन्टेक्स्ट जो हेल्प करे अलर्ट को, जैसे मैंने जो पहले एग्जाम्पल दिया, एक अलर्ट हो सकता है उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए। ओके, अटैक पैथ एनालिसिस, ताकि हम लोग प्रिडिक्ट कर सकें कि वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर क्या हो सकता है अटैक का। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक मशीन है, उसने कभी इंटरनेट से कनेक्शन नहीं बनाया, अचानक एक दिन वो वीकेंड पे कनेक्शन बनाती है और उस पर एक हाईली सिवियर वल्नरेबिलिटी है। ओके, और उसका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है। तो ये तीन जब डेटा पॉइंट्स मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अलर्ट है उसकी सिवियरिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, उसके अलावा जो भी हम अलर्ट्स डिटेक्ट कर रहे हैं उनको उनके एडहेरेंस माइटर्स के अटैक फ्रेमवर्क से, मल्टी क्लाउड क्वेरी इंजन, ताकि मैं एक ही क्वेरी रन कर सकूं और कुछ थ्रेट हंटिंग कर सकूं मलिशियस एक्टिविटीज़ के लिए। हाँ, डेटा स्टिचिंग, कोरिलेशन, कोई भी एक्टिविटी को आपस में कनेक्ट कर सकें, जो भी हम डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। उसके अलावा अगर हो सके तो ब्रिंग योर ओन AI वाला कॉन्सेप्ट, अगर आप अपनी कोई किसी के पास इतना सारा क्लाउड का एक्टिविटी का डेटा और वो चाहता है कि मैं नेटिव यूज़ केसेस के अलावा अपनी AI बेस्ड कुछ एनालिसिस करना चाहूँ, तो जुपिटर नोटबुक या किसी और सिमिलर टूल से हम इंटीग्रेशन सपोर्ट करना चाहिए एक CDR प्लेटफॉर्म को। ओके, अब मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स यूज़ केस की बात करता हूँ जो CDR में आमतौर पे होने चाहिए। कोई लिमिट नहीं है नंबर्स की, आप जितने से देख सकते हैं, और ये हर क्लाउड के अक्रॉस काम करेंगे। तो GCP, गूगल, AWS, Oracle, एक्सेट्रा, जैसे सस्पिशियस साइन इन, anomalous network traffic, compromised user accounts, anomalous behavior of a machine, abnormal workload activity, misconfigured resources, malware
डिटेक्शन वर्कलोड में या स्टोरेज में, वर्चुअल मशीन के अंदर वल्नरेबिलिटी या कंटेनर्स के अंदर वल्नरेबिलिटी, एडमिन एक्टिविटी के अराउंड कुछ मलिशियस एक्टिविटी एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप यूज़ केस ढूंढ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया डिटेक्शन और एनालिटिक्स, जो कि सेकंड पार्ट होगा CDR प्लेटफॉर्म का। थर्ड है रिस्पांस। तो रिस्पांस में अगर वर्कफ्लो इंजन है, बहुत अच्छा है। अगर कोई टूल्स हैं जिस फॉरेंसिक के लिए, जिसमें मेमोरी, डिस्क, एक्टिविटी डेटा में डंप करके एक एक्सटर्नल टूल पे ले जा सकूँ, वो कर हम ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं कोई ऐसा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकूँ जिसमें अगर एक्टिविटी के बेस या अलर्ट के बेस पे ऑटोमेटिकली मशीन का स्नैपशॉट मिल जाए, मेमोरी डंप हो जाए, तो मेरे लिए बहुत आसान है एनालिसिस करना एज अ CDR एनालिस्ट या SOC एनालिस्ट। ओके, रिपोर्टिंग एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है, डैशबोर्ड हो, अच्छा केस मैनेजमेंट हो, इवेंट एक्सप्लोरर टाइप का कोई एक्टिविटी हो, ताकि मैं सारे लॉग्स को मैनुअली सर्च कर सकूँ अगर चाहिए रॉ फॉर्मेट में। ओके, और अगर नहीं है तो एटलीस्ट इंटीग्रेशन सपोर्टेड, जैसे मैंने बोला कि एक्सटर्नल किसी ITSM टूल, सर्विस डेस्क के साथ या सोर प्लेटफॉर्म के साथ, जिसमें एक रिच केस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो ये CDR हुआ, कलेक्शन, एनालिटिक्स, रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग। ये 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए CDR प्लेटफॉर्म पे। ओके, लेट्स अब ये देखते हैं कि ये इसके बारे में कौन बात कर रहा है, CDR एज ए कॉन्सेप्ट। तो सीनैप प्रोवाइडर्स जो भी हो, सब CDR की बात कर रहे हैं। वो सीनैप प्लेटफॉर्म कैसे CDR उसको रिफ्रेम कर रहे हैं, और कई में डैशबोर्ड्स भी हैं इस तरह के कि स्पेसिफिक जो डिटेक्शन और एनालिटिक्स के यूज़ केसेस हैं, उसके लिए एक अलग डैशबोर्ड दे दिया है कि CDR। ओके, बाय द वे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो सीना प्लेटफॉर्म्स है ना, वो IS और PAS पे काम करते हैं, SAS से इंटीग्रेट नहीं करते। अभी तक तो नहीं करते, आई एम श्योर कोई कभी ना कभी कोई कर लेगा। मगर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप होलिस्टिक CDR करना चाहते हैं, उसमें SAS इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप CNAP और SSPM, SAS सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स को एक सोड लेवल पे इंटीग्रेट करके मैनेज कर सकते हैं। ओके, XDR प्रोवाइडर्स बात कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आमतौर पे जितने भी XDR की स्टोरी कर रहे हैं, वो लोग इस तरह के यूज़ केसेस हैं ऑफर करते हैं, जो एटलीस्ट क्लाउड के वर्कलोड, तो वर्कलोड मतलब सर्विस लेवल पे एक्टिविटी मॉनिटर करके अलर्ट कर सकते हैं। तो एजेंटलेस बेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि एजेंट्स नहीं बहुत सारों के पास, कुछ के पास है, तो जो एजेंट बेस मॉनिटरिंग करेगा वो प्रिवेंशन भी कर रहा है आमतौर पे, और एजेंट्स की वजह से हमें काफ़ी एडवांटेज मिलती है। ओके, इनफैक्ट एक सेट ऑफ वेंडर्स है जो कि XDR के अंदर ही क्लाउड वर्कलोड मॉनिटरिंग और सीनैप की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। मगर सीनैप की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप सीनैप का प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए और उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा CDR की बात कर रहे हैं। MSSPs जो मॉनिटरिंग सर्विस देते हैं सिक्योरिटी, क्लाउड इंफ्रा के लिए सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सर्विस, वो इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो ये है समरी कि क्या कर रहे हैं। अब आपको अगर CDR अडॉप्ट करना है, तो सबसे पहले आपको यूज़ केस क्या इंपॉर्टेंट है वो इस समझिए। डिफेंस इन डेप्थ के बारे में समझिए। लेयर्ड अप्रोच की मैं सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए मैं ये 5-4 या जो भी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, ये सब होना चाहिए। उसमें क्लाउड नेटिव मुझे क्या दे रहा है और क्या मिसिंग है। जब तक आप वो नहीं करेंगे ना, तब तक आप नहीं कर सकते। और इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप रिवाइंड करके सुनिए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है। माइंड मैप मैं शेयर कर दूंगा हमेशा की तरह, तो आप लोग रेफर कर सकते हैं। ये बाय द वे, और आपको ये भी कंसिडर करना है कि आपकी जो इंफ्रा, क्लाउड इंफ्रा की जो ग्रोथ है, CSP में आपकी कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है, उसका अगले 2-4-5 साल में एप्लीकेशन लॉन्च, IT इंफ्रा यूसेज का क्या प्लान है, मल्टी क्लाउड है या नहीं है। ओके, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको CDR बेस्ड अप्रोच लेनी है या नहीं लेनी है। ओके, मेरा पर्सनल व्यू है कि सीनैप आज की डेट में जितने भी सीनैप है वो CDR की तरह सही काम कर सकते हैं। आपको सिम लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डिजिटल नेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, सीनैप में एक इशू है, लॉग रिटेंशन। आमतौर पे कोई भी सीनैप कस्टम लॉग रिटेंशन पॉलिसी नहीं देता है। जैसे अगर सिम में लॉग मैनेजमेंट भी होता है कि मुझे 90 डे के लिए मैं सारा एक्टिविटी डेटा रख सकता हूँ, तो वो नहीं देता। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप AWS की कोई स्टोरेज बकेट्स या कोई रिपोर्टिंग यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको आपके CSP लेवल पे यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और उसके अलावा मुझे लगता है कि जो मिसिंग है कि वर्कफ्लो इंजन्स अभी सीनैप में स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज़ नहीं है, सोड लाइक स्ट्रॉन्ग फीचर्स नहीं है, जो SOC में बहुत लोगों को आदत है। केस मैनेजमेंट मिसिंग होता है सीनैप में, बड़ा बेसिक सा होगा, तो आपको फिर सोर चाहिए उस लेवल पे। ठीक है, बट आई एम श्योर एज थिंग्स विल इवॉल्व ये सब आ जाएगा। ओके, और टेक्नोलॉजी विल इवॉल्व। अब लास्टली हम ये समझते हैं कि CDR कैसे सीखे। सबसे पहले क्लाउड थ्रेट्स क्या है समझिए, फिर क्लाउड नेटिव के अंदर क्या सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं वो समझिए, CSPM समझिए, सीनैप समझिए, एटलीस्ट 2 क्लाउड के बारे में ये सेम प्रोसेस रिपीट करो।
3 से 4 महीने लगेंगे पर क्लाउड एंड यू विल बी डन। ओके, अगर सीनैप का पे हैंड्स ऑन मिल जाए, डेमोज मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ओके, तो इस तरह से आप CDR के बारे में अपनी स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं। ओके, और अगर आप लोगों में से कोई है जो CDR पे ऑलरेडी काम कर रहा है, हैप्पी टू वेलकम शेयर योर नॉलेज, फील फ्री, आप आइए, पॉडकास्ट पर हम साथ में डिस्कस करेंगे, मेरे गेस्ट हैं, आप वेलकम है। इसके साथ थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हिंदी पॉडकास्ट के लिए। आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, कॉलेज में शेयर करिए, और इसीलिए मैंने पॉडकास्ट बनाया है। और इसके अलावा इंग्लिश पॉडकास्ट पे भी आप जा सकते हैं, वो क्योंकि 2 साल पुरानी, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऑलरेडी मैंने कवर किए हैं। तो मैंने रिसेंटली क्लाउड सिक्योरिटी वाला एक किया था, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पॉडकास्ट पे अवेलेबल है, क्लाउड सिक्योरिटी का लर्निंग रोड मैप, तो उसको भी ज़रूर देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, विद दैट थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।